वंदनामी भंते जी। ये मंगल हो। भंते जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे बोलते हैं कि श्रोतापन होने के बाद सिर्फ 7 जन्म होते हैं, फिर निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो श्रोतापन फल के प्रभाव से अगले के जन्म में जो भी जन्म होंगे उसमें स्वयं ही हमें कल्याण मित्र मिल जाएंगे, या जी हम हाँ। या ऐसा भी हो सकता है कि कल्याण मित्र ना मिले, बुरी संगति में जाके हमारा पतन भी हो सकता है। मैं ये जानना आ, चाहती थी। जी नहीं, श्रोतापन्न व्यक्ति जब हो जाता है तो वो निर्वाणगामी होता ही होता है। चाहे उसको कल्याण मित्र मिले नहीं मिले, कितना भी बुरे व्यक्ति के साथ वो रहे, लेकिन उसको दृष्टि उत्पन्न होगी ही होगी। ये अटल होता है ना। उसको बोला है ना कि कितना भी उसने अकुशल किया है, रतन सूत्र में बोला है कि कितना भी वो प्रमाद में रहे, कितना भी वो बुरे कर्म क्यों ना करे, लेकिन वो कभी कभी भी अपाय गति में नहीं जाएगा। है ना। वह हमेशा सुगति में जन्म लेगा, ब्रह्म गति में जन्म लेगा, और फिर सात भव होने के बाद वह मुक्त हो जाएगा। है ना। तो वो बाय डिफॉल्ट मुक्त हो जाएगा, अपने प्रज्ञा उत्पन्न करते हुए या फिर किसी गुरु का शब्द सुनते हुए वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन कोई कितना भी उसको अकुशल कर्म में लेके जाए, वो अकुशल कर्म करेगा भी तो उसके कर्म नहीं बनेंगे। है ना। लेकिन वो अकुशल कर्म करेगा ही नहीं बेसिकली, लेकिन हो भी गए तो उसके कर्म नहीं बनेंगे, और वह मुक्ति की तरफ ही बढ़ता है। और बेसिकली वो ऐसे जगहों पे पड़ेगा ही नहीं कि जहाँ पे उसको अकुशल कर्म होंगे, उसके हाथ से होंगे। है ना। तो ये प्रकृति के नियम के अनुसार उसका चित्त एकदम हल्का होता है। तो हल्का चित्त, जिसका चित्त होता है वो सुगति में उत्पन्न होता है, उसके चारों ओर सुख ही सुख होता है। जिसका चित्त भारी होता है वह दुर्गति में जाता है ना। और हमारा चित्त हमेशा हल्का भारी हल्का भारी हल्का भारी होता रहता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति श्रोतापन्न हो गया, पूरी तरह से भारी के संस्कार निकल गए। अभी भारी के संस्कार कुछ भी नहीं बचे, इसीलिए वो दुर्गति में जाएगा ही नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, तिरछान में नहीं जाएगा, अम, आ, प्रेत लोक में नहीं जाएगा, असुर लोक में नहीं जाएगा। बनेगा तो केवल मनुष्य बनेगा, काम सुगति के देवता बनेगा, ब्रह्म लोक में जाएगा। है ना, इस प्रकार से। तो चित्त को हल्का करना है, चित्त के से जो भारीपन है वो उसको निकाल के फेंक देना है। जैसे ही वो निकल जाएंगे, प्रज्ञा के चलते निकल जाएंगे, वह व्यक्ति हल्की हल्की जगहों में सुगति में उत्पन्न होगा। है ना। ये हमें वेट भी जो महसूस होता है, हमें जो दुख महसूस होता है, दुख मतलब क्या है, भारीपन है, क्यों महसूस हो रहा है? हमारे संस्कारों के कारण, चित्त के मैले स्वभाव के कारण, राग द्वेष मोह के संस्कारों के कारण, अज्ञान अहंकार द्वेष मत्सर्य के संस्कार के कारण। है ना। तो जैसे ही ये निकल जाएगा, प्रकृति के नियम के अनुसार हम जीवन जिएंगे, कर्म के नियम के अनुसार हम जीवन जिएंगे, चित्त एकदम हल्का हल्का, एकदम गो विद द फ्लो वो होता चला जाएगा, एकदम इजीली हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसी भी प्रकार का दुख नहीं आएगा। कर्म भी ऐसे बनेंगे, एकदम अच्छे अच्छे कर्म बनेंगे। है ना। तो ये श्रोतापन्न व्यक्ति, है ना, मतलब एकदम हल्का हल्का हो गया है। सकृतगामी उससे हल्का हो गया, अनागामी उससे हल्का हो गया, और अंत जो है पूरी तरह से हल्का हो गया। है ना। हल्का इतना हो गया कि उसको दुख महसूस ही नहीं होता, बॉडी का भी दुख महसूस ही नहीं होता, उसकी बॉडी एकदम हल्की हल्की हुई होती है ना। हम देखते हैं ना भगवान जी को, बहुत बार कमल के ऊपर उनका चित्र दिखाया जाता है, मूर्ति दिखाई जाती है। क्यों ऐसा है? भगवान जी सच में इतने हल्के थे कि वो कमल के ऊपर भी बैठ सकते, उनका शरीर अरंत तो भी इतने हल्के होते हैं कि वो सच में कमल के ऊपर बैठ सकते हैं, उनको कोई पेन नहीं होता। है ना। कोई वेट नहीं होता उनके बॉडी का। कहते हैं कि भगवान जी जब चलते तो जमीन के ऊपर इतना डिस्टेंस के ऊपर ही उनके पैर रहते थे, ऐसे एकदम हवा में ही जैसे वो चल रहे हो। है ना। जब भगवान जी जब चाहते हैं तब ही वो क्या कर सकते हैं, उनके पाद जो है पद चिन्ह जमीन पर आ, टिका सकते हैं, दिखा सकते हैं। किसी को दिखाना है तभी वो दिखाते हैं, अदरवाइज वो उनके पैर के चिन्ह भी नहीं दिखाई देते हैं, तो एकदम जमीन के ऊपर ही ऐसे जैसे मानो हवा में चल रहे हैं। है ना। तो ये हल्कापन आ जाता है। भारीपन क्यों है? हमारे संस्कारों के कारण, हमारे अज्ञान के कारण, इस शरीर को मैं मेरा समझने के कारण। है ना। सिंपल में जो इंद्रियों है, इंद्रियों के विषय है, उनको मैं मेरा समझने के कारण हमारा शरीर भारी रहता है। लेकिन ये पूरा प्रपंच समझ लिया, कर्म का सिद्धांत समझ लिया,
कर्म क्षण क्षीण हो गए, क्षीण पुराण नवम नथि संभव। पुराने कर्म क्षीण हो गए, नए कर्म अभी बनेंगे नहीं, क्योंकि चित्त को पता चल गया नए कर्म बनेंगे तो दुख में बढ़ जाएगा, तो इसीलिए नए कर्म बनाता नहीं। चार आर्य सत्य समझ में आ गए, दुख का कारण समझ में आ गया, तृष्णा समझ में आ गया, ये उपादान मैं मेरे का भाव मेरे दुख का कारण है, ऐसा उसको समझ में आ गया। तो उसका सत्कार दृष्टि को लक्ष्य होने के मैं मेरे का भाव नहीं जगता है किसी भी चीज में, किसी भी अनुभव में। वो कर्म को अपना चरण स्थान समझता है और कर्म के हिसाब से ही अपनी जिंदगी जीता है, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करता है, कर्म अच्छे करते जाता है, और वह हमेशा अच्छे कर्म करते हुए सात भाव जो है कितने भी जन्म क्यों ना हुए, वह हमेशा सुगति में ही उत्पन्न होता रहता है। और ऐसा कंपलसरी नहीं कि उसके सात भाव होंगे, वह कम से कम सात भाव होगी, है ना, मतलब सात भाव के अंदर अंदर ही वो मुक्त हो सकता है कि एक ही भाव में वो मुक्त हो जाए, दूसरा जन्म हो जाए, उसी जन्म में उसको दृष्टि खुल जाए, मुक्त हो जाए, है ना। तो सात भाव तो ये केवल लिमिटेशन है, अज्ञान के कारण वो सात भाव तक जा सकता है, सातवें भाव में उसको बाय डिफॉल्ट दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी, और वो पूरी तरह से अनंत हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो चाहे किसी भी जगह में उत्पन्न हो जाए, वह कुशल कर्म नहीं करेगा, किए भी तो उसके कर्म नहीं बनेंगे। वो कितना भी पाप कर्म में प्रमाद में लिप्त हो जाए, पाप कर्म नहीं प्रमाद में लिप्त हो जाए, वह दुर्गति में जाता नहीं, है ना। तो इसीलिए तो ये विशेष है, श्रोतापन्नावस्था इसीलिए विशेष है कि वो दुर्गति में नहीं जाता है। मतलब निर्वाण की कौन सी भी अवस्था इसीलिए विशेष है कि चाहे कितना भी उनके हाथ से अकुशल कर्म क्यों ना हो, कोई भी कितना भी बुरा उनसे कुछ व्यवहार कराए, वो हमेशा सुगति में ही उत्पन्न होते हैं, और जो अनंत होते हैं तो वो मतलब हम मुक्त ही होते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से समझना है, और कोशिश करना है कि हमें भी कम से कम श्रोतापन्न की अवस्था जो है प्राप्त हो जाए, है ना। और उसके लिए अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, कर्मों को सिद्धांत को समझिए, कर्मों के अनुसार अपने जीवन को जिए, राग द्वेष मोह उत्पन्न ना होने दीजिए, मैं मेरे का भाव उत्पन्न नहीं होने दीजिए। कर्म कर रहे हैं, जानिए कि इसके पीछे मैं मेरे का भाव है क्या, स्वार्थी भाव है क्या, तो उसको झट से नष्ट कर देना है ना। भविष्य में हम जी रहे हैं क्या, भूतकाल के कल्पनाओं को हम पकड़े रखे हुए हैं क्या, इस प्रकार से हमेशा हमें सोचना चाहिए, और मन को हमेशा वर्तमान में ले आना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए, है ना। मन भारी क्यों होता है, भविष्य के संस्कारों के कारण, भूतकाल के संस्कारों के कारण। ये नहीं हुआ, ये ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसा करूंगा तो कैसा होगा, वैसा करूंगा तो कैसा हो जाऊंगा। ये पूरा सत्कार दृष्टि के चलते ही हमें संसार बना रहे हैं, है ना। तो संसार को ब्रेक करने का यही एकमात्र पर्याय है कि आप खुद को वर्तमान में स्थिर कर दो, प्रज्ञा के साथ, है ना, एकदम प्रज्ञा के साथ वर्तमान में स्थित कर दो। ऐसा नहीं जबरदस्ती, जबरदस्ती तो प्रैक्टिस करनी ही है, लेकिन रियलाइजेशन होना चाहिए कि जैसे ही मैं भविष्य की कामना कर रहा हूँ तो भाव बना रहा हूँ, है ना। मैं सत्कार दृष्टि को उत्पन्न कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा उत्पन्न नहीं करना चाहिए, ऐसा योनिसो मनसिकार करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, तब जाके हम वर्तमान में स्थिर हो जाएंगे। और जैसे ही वर्तमान में संतुष्टि आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, सुख का उगम हो जाता है, जो निर्वाण का सुख है, श्रोतापन्न का सुख है ना। वो सुख के कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं दुनिया में किसी भी चीज के साथ, है ना। तो हल्कापन, एकदम हल्का हल्का आपको फील हो जाएगा, ना किसी से राग, ना घृणा, ना मोह, ना मत्सर, एकदम हल्का, एकदम ऑलवेज हैप्पी, ऐसी अवस्था आएगी मन की, है ना। तो उस अवस्था तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, धम्म का चिंतन मनन करना पड़ता है, अच्छे से एकदम गहन चिंतन मनन करना पड़ता है, बार बार मन को ऑब्जर्व करना पड़ता है, मन से बुरे विचारों को हटाना पड़ता है, मन में हमेशा वर्तमान में रहने के लिए प्रेरित करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट किया जाए, लेट इट को किया जाए, और जैसे जितने अच्छे कर्म किए जा सकते हैं उतने अच्छा कर्म करते जाए। तो ये अगर फॉर्मूला आप अपने जीवन में लाते हैं, कर्मों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कर्मों के शरण में जाते हैं, तो जानेंगे कि सुख क्या होता है। जैसे ही सुख मिलना चालू हो जाएगा तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, है ना। पहले तो कर्मों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, तो जानेंगे ये कर्म का सिद्धांत भगवान जी ने कितने अच्छे से समझाया। धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, ये धर्म का पालन करने वाले संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो ये तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, और
कर्म के सिद्धांत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, 4 चीजों पे श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तो वह व्यक्ति श्रोतापन्न कहलाएगा, है ना। श्रद्धा, धम्म पे श्रद्धा रखना है। कुछ बुरा हो रहा है तो धम्म पे श्रद्धा रखना है कि मैं, मेरे कुशल कर्म मैंने किए हैं, कुशल कर्मों को रिमेम्बर करना है, और इस कुशल कर्मों के प्रताप से मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा। पेशेंस की प्रैक्टिस करनी है, खंती, है ना, खंती परमं तपोती तिक्ता, शांति की प्रैक्टिस करनी है कि धम्म मेरे साथ है ना, जो होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा, ऐसा एक दृढ़ विश्वास आपको रखना है। तो ये श्रद्धा, श्रद्धाए तरती ओघम बोला है ना। श्रद्धा से ये भवसागर का पार किया जा सकता है, ये ओघ, बाढ़ों को पार किया जा सकता है। श्रद्धा रखो मन में, आत्मविश्वास रखो कि हाँ, मैं धम्मा की प्रैक्टिस करता हूँ, शील मेरे अच्छे से पालन है, पुण्य कर्म में करता रहता हूँ, धम्म श्रवण में करता रहता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, धम्म के अकॉर्डिंग में जीवन जी रहा हूँ, तो धम्म मुझे हमेशा हेल्प करेगा ही करेगा। ऐसी श्रद्धा रखोगे तो अ, हमेशा आपके साथ अच्छा होगा, है ना। ये श्रद्धा मतलब कोई कल्पना नहीं है, ये इतना दृढ़ विश्वास है कि आपके मन में एकदम प्योर, एकदम श्रद्धा, जो होगा वो धम्म पे छोड़ दो और अच्छा ही होगा, ऐसा एक आत्मविश्वास रखो। मन में कोई डर नहीं होना चाहिए, बेचैनी नहीं होनी चाहिए, है ना, एकदम रिलैक्स। धम्म पे छोड़ दो, जो होगा धम्म देख लेगा। सोचना है कि मैंने हमेशा कुशल कर्म किए हैं, तो मेरे साथ हमेशा कुशल ही होगा, जो होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा, ऐसे दृढ़ विश्वास धम्म पे, है ना। तो भगवान जी ने जैसा फॉर्मूला बताया वैसे मैं जीवन जिया। मैं ये बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धम्म के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति श्रद्धा और अपने कर्मों के प्रति श्रद्धा, ये 4 चीजों पे अगर श्रद्धा स्थित हो जाती है तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है ना, वह श्रोता बनना अवस्था है। तो इस प्रकार से श्रोतापन्न अवस्था तक हमें पहुंचना चाहिए। तो बार बार धर्म श्रवण करना है, बुद्धानुसति करना है, धम्मानुसति करना है, संघानुसति करना है, अपने कर्मों को याद करना है, कुशल कर्मों को बार बार बढ़ाना है ना। तो यही सही मायने में सुखी जीवन जीने का मार्ग है।